हेलो एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे। मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल ट्रेडिंग क्वीन। बात करते हैं कल यानी 13 फरवरी के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेडिंग सेटअप होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में एक फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम मॉर्निंग में ही लेवल और ग्लोबल डेटा डाल देते हैं, जिससे कि आपकी काफ़ी मदद हो जाती है दिन भर। ठीक है, साथ ही साथ आपको वहाँ पे एक एंजल लोन का लिंक मिलेगा, हम एंजल लोन के ऑथराइज पार्टनर हैं, तो वहाँ से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब जानते हैं सबसे पहले आज जो मार्केट हमारी जो सपोर्ट के पास से उठी है, तो उनके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला जो रीजन था यहाँ पे बुल्स जो थे एग्रेसिव थे 22,700 से लेके 800 के लेवल पे। ठीक है, तो उन्होंने एग्जैक्ट यहाँ से उठा दिया। बैंक निफ्टी में भी लोअर के लेवल पे जहाँ से उठी है वहाँ पे भी बुल्स एग्रेसिव थे, तो प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बुल्स यहाँ से उठा सकते हैं मार्केट को। ठीक है, तो वो देखने को मिला। दूसरा जो रीजन वो रीजन है कि आरबीआई की लिक्विडिटी। जैसा कि हमें पता है कि आरबीआई पहले भी लिक्विडिटी ला चुकी है मार्केट को स्टेबल करने के लिए, और आज जो देखने को मिला कि आज भी एक लिक्विडिटी आपको आते हुए दिखी मार्केट में। ठीक है, अनाउंस किया है कि हम फिर से लिक्विडिटी लाएंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव न्यूज़। साथ ही साथ उन्होंने ये अनाउंस किया है कि आने वाले टाइम पे अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फिर से इंटरेस्ट रेट कट कर सकते हैं। ठीक है, जिसके कारण मार्केट आपको ऊपर जाते हुए दिखी और थोड़ा सा एफआईवी डरे हुए इससे। ठीक है, अब देखिए, ये तो पहला रीजन हो गया। ठीक है, दूसरा जो अपना रीजन है ना, ये पहला रीजन हो गया। दूसरा जो अपना रीजन है वो कौन सा है? वो अपना सीपीआई डाटा, इंडिया का सीपीआई डाटा, जो कि अनुमान था। ठीक है, कि फोरकास्ट किए गए थे कि अच्छा आएगा, और ये अच्छा ही आया है। ठीक है, ये तकरीबन 4.3 आई है। ठीक है, वर्सेस 5 पॉइंट समथिंग। ठीक है, वर्सेस 5 पॉइंट समथिंग, ऐसे मुझे एक्चुअल डाटा याद नहीं है, तो इतना ही है। ठीक है, ठीक है। तीसरा जो है ना हमारा, वो क्या है? वो भी यूएस का सीपीआई डेटा है। ठीक है, तो देखिए, यूएस का सीपीआई डेटा ऐसा डेटा है ना, सीपीआई डेटा जो भाई पूरी दुनिया के मार्केट को हिला सकता है। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे क्या होगा ना कि ये जो हमारा जो एस्टिमेट था वो एस्टिमेट था 2.9 का समथिंग। ठीक है, 2.9 या 2.7 ऐसे समथिंग है। ठीक है, डेटा मुझे नंबर्स याद नहीं। जो अभी आया है वो कितना आया? वो आया 3 शायद, हाँ इतना आई है। तो इसके वजह से आपको जो रेट है ना सीपीआई डेटा, वो आपको हायर आई है, जिसकी वजह से आपको पूरा ग्लोबल मार्केट ब्लडी देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो फोर्थ हमारा रीजन था वो है क्या कि जो हमारे मोदी चाचा है ना, वो गए है ट्रम्प चाचा से मिलने। ठीक है, उनसे ये बात करने गए कि ठीक है, टैरिफ टैरिफ तुम लगाओ, खेलो चाइना के साथ, खेलो यूएसए के साथ खेलो। यूएसए चाइना दोनों टैरिफ टैरिफ खेल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों खेलो, बट इंडिया के साथ आप ये करो ना कि समझौता करो कि हम आपके प्रोडक्ट पे टैरिफ कम कर देते हैं और आप भी हमारे प्रोडक्ट पे टैरिफ कम कर दो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट शायद 30 ऐसे प्रोडक्ट है जिस पे इंडिया टैरिफ कम करेगी, वैसे के 30 ऐसे प्रोडक्ट। और वहाँ पे उनसे भी बात हुई है, तो शायद न्यूज़ आ रही है कि हाँ, वो भी ट्रम्प ने भी सोच रहे हैं टैरिफ को घटाने की। ठीक है, तो ये सारे पॉजिटिव न्यूज़ है, जिसकी वजह से हो सकता है मार्केट आपको उठते हुए दिखे। एक निगेटिव न्यूज़ ये है सीपीआई डेटा। ठीक है, ये यूएसए का सीपीआई डेटा, तो इससे थोड़ा सा सावधान रहना। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं हमारा ग्लोबल मार्केट। ठीक है, तो देखिए, अब अगर ग्लोबल मार्केट पे आए तो मैंने क्या बोला, सीपीआई डेटा हाँ ज़्यादा आने की वजह से ग्लोबल मार्केट पूरा लालम लाल है। तो देखिए, वही देखने को मिल रहा है ग्लोबल मार्केट में। अगर आप देखो तो रुपया फिर से उछाल मार दिया। ठीक है, 87 पे आ गया, क्रूड 86 पे आ गया, डॉलर इंडेक्स 108, बॉन्ड ये भी बढ़ गई। ठीक है, यूएस टेक ये गिर रही है। ठीक है, डाउ जोन्स ये अभी मज़े में है, कोई दिक्कत नहीं, बंद है ये। ठीक है, यूएस टेक देखो, हैंगसेंग मज़े में है। ये मज़े में क्यों है? डीप सीक की वजह से। ठीक है, हैंगसेंग जो मज़े में, वो क्यों मज़े में है? वो मज़े में है डीप सीक की वजह से। ठीक है, क्योंकि जो डीप सीक उनका एआई स्टॉक था, वो अगर मानो तो वो कहाँ चला गया है? बुल्स कैटेगरी में। ठीक है, वो अभी है ना कि बुल्स के गियर में आ गया, वो एकदम अपर सर्किट बोलते हैं ना, वहाँ एकदम बुल्स कब्जा कर लिया उस पर, तो इसलिए ये मज़े में है। ठीक है, और अगर इंडिया की बात करें तो निफ्टी
निफ्टी 500 के 80% स्टॉक, ठीक है, बियर्स मूड में चले गए, ठीक है, तो थोड़ा सा बच के रहना ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर बाकी का देखें तो सारा सीपीआई डेटा की वजह से लालम लाल है, और हमारी जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी 48 पॉइंट माइनस में ही आपको देखने को मिल रही है। अब सुबह चेक करेंगे क्या सिम्टम रहता है, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट है वो अभी सीपीआई डेटा का इफेक्ट है, ठीक है, क्लियर कट। अगर आपको इकोनॉमी समझ में आ गई तो आपको मार्केट अच्छे से समझ में आएगी। तो ये आपको अभी तक समझ में आ गई क्या क्या चल रही है बेसिस पे, ठीक है। तो ये था बेसिकली क्या, सीपीआई डेटा का इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए कल क्या हो सकता है। कल हमें आपको एक ओपनिंग, पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है, बट ऊपर के लेवल से आपको सेलिंग भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो डीआई जो है ना वो बाई करके गया है 59,000 करोड़ समथिंग का, ठीक है, ऐसा डेटा है। और जो एफआई जो है सेल करके गया है 49 समथिंग, मतलब डीआई जो बाई किया 1000 करोड़ ऊपर ही बाई करके गया, ठीक है। तो चांस है कल आपको एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिले और फिर मार्केट ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी झेल ले, ठीक है। तो ये था अपना ग्लोबल डेटा। अब चलते हैं हम देखते हैं ऑप्शन चेन को। ऑप्शन चेन तो देखिए निफ्टी का ऑप्शन चेन हमारे सामने ओपन है। निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे है, 23,045 के पास, मतलब 23,000 के ऊपर आ गई है। तो 23,000 पे जो हमारा है ना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। पुट राइटर कब्जा कर चुके हैं 23,000 पे, और नीचे के सारे लेवल पे 22,500, ठीक है, 22,700, जहाँ से मार्केट 780 800 से उठी है, तो ये सारे लेवल कब्जा हो चुके हैं, ठीक है। ऊपर 23,100 जहाँ से मार्केट उसके ऊपर बताया था कि अगर सस्टेन की तो निकल जाएगी, बट सस्टेन नहीं कर पाई, ठीक है। 23,200, 23,300 और ऊपर के 23,500, ये सब लेवल बियर्स कब्जा करके बैठे, मतलब कॉल राइटर कब्जा करके बैठे, ठीक है। अब साथ ही साथ अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे 49,479 के पास, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना 49,500 के पास, वहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा ना कि पुट राइटर ही अभी बैठे हुए ज़्यादा संख्या में, ठीक है। तो इससे ऊपर निकलते तो ये आपको पुट राइटर कब्जा करते हुए दिखेंगे। नीचे का 49,000 का लेवल अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, और 49,500 48,500 का नेक्स्ट सपोर्ट है। ऊपर का देखा तो 50,000 का अकेला रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम प्राइस एक्शन पे, देखते हैं प्राइस एक्शन हमें क्या निफ्टी का बताने की कोशिश कर रही है, ठीक है। देखिए निफ्टी का प्राइस एक्शन हमारे सामने ओपन है, ठीक है। निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे, निफ्टी की क्लोजिंग है 23,060 के आसपास, ठीक है। अब देखिए यहीं कहीं पे अगर निफ्टी ओपन होती है ना 23,000 के ऊपर, तो आपको स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलेगी, एंड ऊपर के लेवल मिलेंगे 23,100, ठीक है, हडल का काम करेगा 23,150, ये हडल का काम करेगा, ठीक है। इसे निकल के अगर सस्टेन कर जाती है, जो आज भी हडल का काम किया था, ठीक है, तो इसे निकल जाती है तो ऊपर के लेवल मिलेंगे 23,226, 23,262, और ये जो लेवल है ना ये वाला लेवल, ठीक है, 23,370 400 तक का लेवल, ठीक है। ये जो लेवल है ना अपना, यहाँ पे संभल के आपको रहना है, ठीक है। यहाँ पे क्यों रहना है संभल के, देखो प्रीवियस यहीं से मार्केट गिरी, ठीक है, ये संभालने की कोशिश की, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बार बार रिजेक्शन एरिया बन रहा है। अगर प्रीवियस आप देखो तो ये अपना एक रिजेक्शन एरिया बन रहा है, तो यहाँ पे आपको संभल के रहना है। यहाँ से फिर से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ से निकल जाती है ना सस्टेन करके, तो ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा वो बात कर लेते हैं। ऊपर के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, वो मिलेंगे 23,500 के लेवल। यहाँ पे भी मार्केट ड्रामे करेगी, क्योंकि यहाँ पे 200 एमा 23,600 पे है, ठीक है, और 23,500 पे आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि प्रीवियस अगर आप वन डे के कैंडल पे देखो तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ निकलती है 200 एमा के ऊपर, तब तो आपको बुल्स का कैप्चर दिखेगा एकदम बढ़िया सा, ठीक है। बुल्स फिर कैप्चर करते हुए दिखेंगे, एग्रेसिव दिखेंगे, तो ऊपर के लेवल मिलेंगे 23,700, 23,800, 23,850 और 900 के लेवल खुलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। 24,000 तक के लेवल ऊपर के खुलने शुरू हो जाएंगे। अब देखते हैं नीचे अगर सपोर्ट ब्रेक की 23,000 को, तो मार्केट कहाँ जाती हुई दिख सकती है, ठीक है। अब देखिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अब देखिए 23,000 के लेवल को ब्रेक करती है ना, तो आज का जो ये वाला लेवल था ना सपोर्ट का, 780 से लेके 800 तक का, ठीक है, यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट आपको संभलती दिख सकती है, ऊपर बाइंग आपको आती हुई दिख सकती है, ठीक है। और लेवल सेम आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करती है तो आपको फ्री फॉल दिखेगा। नीचे के लेवल मिलेंगे 22,700, 22,600, 22,500, एंड नीचे के लेवल खुलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब साथ ही बात कर ले अगर बैंक निफ्टी का,
तो देखिए बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन हमारे सामने ओपन है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे 49,526 के पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ कहीं पे बैंक निफ्टी अगर ओपन होती है यहाँ कहीं पे, तो यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। 20 EMA एंड 100 EMA भी यहाँ पे है, ठीक है। मतलब यहाँ कहीं पे ओपन इस 600 के पास, ठीक है, 607। तो इस एरिया में अगर ओपन हुई, ठीक है, इस एरिया में, इस वाले एरिया में, तो इस एरिया को कहेंगे नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ पे अवॉइड करो तो बढ़िया है, ठीक है। अब ट्रेडिंग कहाँ पे करनी है, ठीक है, तो ये बात कर लेते हैं। अगर मार्केट कल निकलती है कहीं यहाँ पे, ठीक है, इस एरिया को निकलती है, ठीक है, इसको निकलती है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। मतलब उतना बड़ा नहीं मिलेगा, बट हाँ आपको 200-300 पॉइंट का मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से निकलती है तो ऊपर के लेवल मिलेंगे 49,800, 900, 50,000। ये फिर एक स्ट्रॉन्ग हर्डल, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। 50,200, 100 का एरिया, ठीक है। यहाँ पे आपको 50 EMA, 200 EMA एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन चार्ट से आप पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। इनकेस अगर इसको निकला तो ऊपर के लेवल मिलेंगे 50,485, 50,593, 50,650। 650 जो मैं बोल रहा हूँ ये शॉर्ट कवरिंग लेवल है। इसके ऊपर अगर निकलती तो मार्केट रॉकेट बनती हुई दिखेगी। ऊपर के लेवल खुल जाएंगे 50,900, 51,000, 51,200, 51,400, 51,600 के लेवल खुलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बट अभी थम जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर यहाँ से नीचे निकलती है, 20 डेमा के नीचे निकलती है मार्केट, तो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए 49,000 के पास कहीं ओपनिंग देती है, यहाँ कहीं पे मार्केट ओपनिंग देती है 48,900 से लेके 49,000 के लेवल पे, ठीक है। तो आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलेगी, जो देख सकते हैं यहाँ पे कैंडल्स देखो, ठीक है। एग्जैक्ट बायर्स बुल्स यहीं से कैप्चर की है, ठीक है। कैप्चर तो यहाँ से की है, बट यहाँ पे बुल्स और एग्रेसिव हो गए। इसके ऊपर आने के बाद बुल्स सबसे खींच दिए ऊपर, ठीक है। तो इस लेवल पे अगर ओपन होती है तो ऊपर के आपको बाइंग ही देखने को मिलेगी एंड ऊपर का ये सारा लेवल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से अगर ब्रेक करती है तो नीचे का यहाँ पे आपको संभलती हुई दिखेगी, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। प्रीवियस सपोर्ट भी है और आज का भी सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे संभलती हुई दिखेगी। अब जान लेते हैं कि पेन क्रिएट लेवल कौन सा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, पेन क्रिएट लेवल अपना है 48,650 का। मैं ज़्यादा दूर का नहीं लूँगा, ठीक है। 48,650 का अगर मार्केट इसे ब्रेक करती है, ठीक है, इसे 48,650 को मार्केट ब्रेक करती है, सस्टेन करके इधर, तो नीचे का लेवल मिलेगा आपको, ठीक है, 48,417, 48,305, 5 और 48,500 तक के लेवल मिलेंगे। एक बार समझिए कि यहाँ पे भी 48,550 और 500 के लेवल पे भी मैंने ड्रॉ नहीं किया। तो ये ओवरऑल बैंक निफ्टी का है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको नॉलेज बेस पे चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मॉर्निंग में नॉलेज से भरी हुई लेवल्स मिल जाते हैं एंड वहाँ पे लेवल्स आप देखो ना कैसा वर्क करता है, ठीक है। फीडबैक दो ना हमें, ठीक है। तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस हम लेते नहीं, ठीक है। तो ऐसी कुछ बात है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि यूएसए का सीपीआई डाटा अच्छा नहीं आया और इंडिया का अच्छा आया, तो हो सकता है कल आपको एक पॉजिटिव ओपनिंग दे और ऊपर से मार्केट धम से गिर जाए, ठीक है। तो बी प्रिपेयर, ट्रैप मत होना, ठीक है। ओवरऑल एक चीज़ समझ जाओ कि मार्केट में भी ट्रैपिंग चल रही है, ठीक है। तो जितना हो सके अपना पैसा को बचा के रखो, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको वीडियो ये पसंद आ रही हो थोड़ी सी भी, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जहाँ पे हम कोई चार्जेस नहीं लेते और मॉर्निंग में आपको एक सटीक लेबल्स मिल जाते हैं और ग्लोबल डेटा मिल जाता है, जिससे कि आपको दिन भर में ट्रेडिंग में बहुत हेल्प हो जाती है, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक डीमेट अकाउंट का लिंक मिलेगा एंजल लोन का, जहाँ हम एंजल लोन के ऑथराइज पार्टनर, तो वहाँ से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।